हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है ना तो दुष्ट मित्रों की संगति करे और ना अदम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की, उत्तम पुरुषों की। उत्तम पुरुषों की संगति कल्याणकारी होती है। थेर छत्र की कथा। थेर छत्र राजकुमार सिद्धार्थ से उनके बचपन से ही परिचित था। जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो कंटक घोड़े पर उनके साथ अनामा नदी तक आया। उससे पूर्व भी जब जब सिद्धार्थ नगर में भ्रमण के लिए निकले, छत्र उनके साथ था। राजकुमार ने बूढ़ा आदमी देखा तो छत्र से पूछा कि क्या सभी की यही नियति है। छत्र ने उन्हें बताया कि सभी के साथ यही होगा अगर व्यक्ति उतनी उम्र तक जीवित रह पाएगा। एक बीमार और मृत व्यक्ति को देखने के बाद भी सिद्धार्थ ने छत्र से ऐसे ही प्रश्न किए और उसने इसी प्रकार का उत्तर देकर उन्हें समझाया। 6 वर्षों की सतत तपस्या के पश्चात फल्गु नदी के किनारे पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। उन्होंने सत्य दर्शन और ज्ञान प्राप्ति को अपने आप तक सीमित नहीं रखा, वरन सभी के साथ बांटना प्रारंभ किया। पहले सारनाथ गए और वहां पंच भिक्षुओं को प्रवचित किया। उसके बाद लोगों ने बुद्ध का उपदेश सुनने तथा उनके धर्म और संघ में प्रवेश करने की होड़ लग गई। बुद्ध के अनेक शिष्य हुए जो साधना की ऊंचाइयों को छू गए, जैसे सारिपुत्र, महामोगलान, काश्यप, आनंद आदि। अपनी साधना के कारण वे बुद्ध के कृपा दृष्टि के पात्र हुए और उनके नजदीक भी। लेकिन छत्र ये सब देखकर जलता था। वो कहता था, जब शास्ता ने गृहत्याग किया था उस समय मैं अकेला उनके साथ था और तब से ही उनके साथ रहा हूँ। आज जो नए नए भिक्षु आ गए हैं वो कहते हैं मैं मोगलान हूँ, मैं सारिपुत्र हूँ आदि। ऐसा कहकर वो इन भिक्षुओं की निंदा किया करता था। तथागत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने छत्र को बुलाकर ऐसा करने से मना किया। उस समय तो वो चुप हो गया, पर बाद में फिर निंदा करना शुरू कर दी। तब बुद्ध ने 3 बार छत्र को बुलाकर सलाह दी, छत्र, सारिपुत्र और महामोगलान दोनों ही तुम्हारे हितैषी हैं। ये दोनों ही पूजनीय पुरुष हैं। तुम्हें इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, वरन तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। छत्र ने इतना होने पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। अंत में शाक्य मुनि ने सभी भिक्षुओं को बुलाकर कहा, भिक्षुओं, मेरे जीवित रहने तक छत्र को कोई भी नहीं समझा पाएगा। मेरे परिनिर्वाण के बाद ही उसे समझ आएगी। परिनिर्वाण के समय आनंद ने शास्ता से पूछा, भंते, छत्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए। ब्रह्मदंड, बुद्ध का उत्तर था। शास्ता परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। स्थिर आनंद ने छत्र को शास्ता का आदेश बता दिया कि उसे ब्रह्मदंड मिला था। यह सुनकर छत्र 3 बार मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा तथा भंते आनंद के चरणों में गिर पड़ा। भंते, इतना कठोर दंड देकर मेरा अंत मत कीजिए। उसके बाद वो स्थिवीरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से पेश आने लगा और कुछ ही दिनों में अरहत प्राप्त कर गया। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।